नमः शिवाय। तो आज से हम ये तंत्र श्रृंखला प्रारंभ कर रहे हैं। इसमें तंत्र से संबंधित जानकारियाँ दी जाएंगी और केवल शास्त्रीय जानकारियाँ दी जाएंगी। अपनी तरफ से मनगढ़ंत बातें नहीं बताई जाएंगी। इसके अंतर्गत तंत्र से संबंधित प्रश्न भी जातकों से, साधकों से लिए जाएंगे और उनके उत्तर दिए जाएंगे शास्त्रों के आधार पर। तो आज इस श्रृंखला में जो हम प्रश्न ले रहे हैं वह यह है कि साधना के प्रारंभिक काल में जब साधना प्रारंभ करता है कोई साधक, तो उसे किसी देवी देवता से साधना प्रारंभ करनी चाहिए। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमने देखा है कि साधक जो है सामान्यतः बहुत देखने में आया है कि सीधे महाविद्याओं से अपनी साधना प्रारंभ करते हैं। किसी गुरु के पास जाते हैं और गुरु भी सीधे उनको बगलामुखी, काली, तारा, छिन्नमस्ता, भैरवी इत्यादि मंत्र दे देते हैं और ऐसे साधकों की साधना पूर्ण नहीं हो पाती है। वे बीच में ही अटक जाते हैं या तो विक्षिप्त हो जाते हैं और कईयों को तो हमने मृत्यु के बहुत नज़दीक पहुंचते हुए भी देखा है। कई प्रकार की व्याधियां लग जाती हैं। ऐसे ही एक साधक हमारे पास आए थे, 3-4 दिन पहले आए थे। बगलामुखी उन्हें दे दी गई थी। सर्वप्रथम पहली साधना उन्होंने बगलामुखी से प्रारंभ की। अनुष्ठान करते हुए भयभीत हो गए। 24,000 से ऊपर मंत्र जप कर लिए थे और साधना बीच में ही छूट गई और पूर्ण नहीं कर पाए। उन पे बैठे बैठे 3 मुकदमे लगे। 3 उन पे मुकदमे हुए और उसके बाद रात्रि को कोई ऐसा लगता है उनको अभी भी कोई आके उनको पकड़ रहा है। विक्षिप्तता की भी थोड़ी बहुत अवस्था लग रही है। रात्रि को जब सोते हैं तो कोई उनको जगड़ती है कोई शक्ति और फिर वो घबरा जाते हैं। कभी बैठे बैठे रोने लगते हैं। बहुत परेशान है। एक साधक और आए थे, शरभ की साधना कर रहे थे। प्रारंभ ही शरभ से कर रहे हैं। अति उग्र देवता है शरभ। तो शरभ की जब साधना कर रहे थे तो व्यापार जो उनका चल रहा था सारा का सारा बंद हो गया। बहुत घाटा हुआ। निर्धनता की अवस्था आ गई है। अब तो ऐसी अवस्था आ गई है कि 3 समय की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो गया है। ऐसे ही एक काली के साधक आए थे। काली के साधक आए थे। अब उनकी आंखें क्या होती हैं, उल्टी हो जाती हैं यूं करके और कोई आवेश उन पे आने लग जाता है। ऊल जलूल बकने लग जाते हैं। तो वहाँ भी लगता है कि कोई नकारात्मक ऊर्जा में भी प्रवेश कर गई है। जब साधनाओं में छिद्र छूटते हैं तो आप पे जो है कई ग्रह जैसे होते हैं, यक्ष ग्रह, राक्षस ग्रह, भूत प्रेत ग्रह, जो आपके शरीर पर आविष्ट हो जाते हैं। उन छिद्रों के माध्यम से प्रविष्ट हो जाते हैं। ब्रह्म राक्षस इत्यादि भी प्रविष्ट हो जाते हैं। यह बात भी बड़े ध्यान देने योग्य है। अतः साधक को चाहिए कि पहले वो महाविद्याओं या बहुत उच्च स्तरीय उग्र साधनाओं से कभी भी अपनी साधनाएं प्रारंभ न करे। गुरु भी कई बार सहायता नहीं कर पाता है। जिनको यह भ्रम होगा कि अगर गुरु है तो बस उनके साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता, उनकी साधना पूर्ण ही होगी, व्यवहार में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, व्यवहार में ऐसा नहीं होता है। महाविद्याओं की साधना में गुरु दीक्षा के बाद भी परेशानियां आती हैं, विघ्न आते हैं। परशुराम कल्प सूत्र में स्पष्ट रूप से लिखा है और ऐसा हम व्यवहार में देखते भी होता है। तो सर्वप्रथम कौन सा देवता ग्रहण किया जाए या देवी ग्रहण की जाए? देखिए, एक तो आप अपने कुल देवी देवता का पूजन अवश्य करें। प्रारंभ में उनका एक छोटा सा अनुष्ठान अवश्य करें। उनसे आशीर्वाद लें, उनसे आज्ञा लें साधना में प्रवेश के लिए। किसी भी देवी देवता की साधना कर रहे हो। दूसरा, आप जब भी प्रारंभ करते हैं तो आप जिस देवी देवता की साधना करना चाहते हो, अगर देवी की करना चाहते हो, जैसे आप किसी महाविद्या की साधना करना चाहते हो, पहले उस महाविद्या का गणपति साध लें या महागणपति जी को साध लें। महागणपति जी एक ऐसा स्वरूप है जिसमें सारे के सारे गणेशों की शक्तियाँ समन्वित हैं। जितने भी गणपति के अन्य स्वरूप हैं उन सब स्वरूपों की शक्ति एक महागणपति जी में है। तो आप महागणपति जी साध लें, उसके बाद आप किसी भी महाविद्या में प्रवेश कर सकते हैं। महागणपति साधने से दूसरा लाभ क्या होगा? आप आर्थिक दृष्टि से संपन्न रहेंगे। आप लंबे लंबे अनुष्ठान साधनाओं में भी बैठते हैं तो परिवार तो आपको चलाना ही है। तो घर और परिवार, जो परिवार आपका है वह चलता रहेगा, उसको आर्थिक तंगी नहीं आएगी।
यह महागणपति जी की देन है। महागणपति सहस्र नाम के 444 पाठ कर लें, आपके 7 आगे की जो पीढ़ियां हैं उनमें कोई दरिद्र उत्पन्न नहीं होगा। यह महागणपति जी का प्रभाव है। दूसरा, उच्च स्तरीय जो साधनाएं होती है महाविद्या की, वो उच्चाटन कर देती हैं, विक्षिप्त कर देती हैं। महागणपति जी की साधना में उच्चाटन नहीं होता है, विक्षिप्तता नहीं आती है, शौच अशौच के बहुत कठिन नियम नहीं हैं। इसलिए प्रारंभिक साधकों के लिए यह बड़ी अनुकूल साधना है और ये हल्की साधना नहीं है। महागणपति जी वशीकरण के प्रबल देवता हैं और जो ग्लौम बीज इनका है वह प्रबल जो है स्तंभन करता है। और इसलिए महागणपति जी को अगर आप करें तो यह आपके हर समय रक्षक रूप में विद्यमान रहेंगे। महाविद्याओं की साधना में कुछ गलतियां हो जाती हैं, कुछ गड़बड़ भी हो जाती है, तो महागणपति जी संभालने के लिए रहेंगे। 10,000 महागणपति के 10,000 जाप करें और आपकी जो परेशानी आई हैं वो गायब। तो महागणपति जी पे हम इसीलिए जोर देते हैं कि सर्वप्रथम आप महागणपति मंत्र की दीक्षा लें, तत्पश्चात अन्य मंत्रों को देखें। इसके अतिरिक्त अपने माता पिता का आशीर्वाद लें, बड़ा आवश्यक है। गुरु को भी अपने प्रसन्न करें, यथोचित दक्षिणा दे करके और उनकी सेवा करके उनको भी प्रसन्न करें। माता पिता को प्रसन्न करें, कुल देवी देवता को प्रसन्न करें, महागणपति जी को प्रसन्न करें। इसके बाद देखिए आपकी साधनाएं आगे कैसे सफल होती हैं और कैसे सारे के सारे आने वाले विघ्न महागणपति जी हर लेते हैं।